गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास बंद है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आज हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले थे। टाइप 1 में देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डाटा मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5,000 रुपया 3 साल में 8% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज देगा। तो 5,000 रुपया आपका मूलधन दिया हुआ है और टाइम है आपका 3 साल, 3 वर्ष है और रेट है आपका 8% है। तो आप साधारण ब्याज या तो आप आई बराबर PRT बराबर 100, PRT बटा 100 कर सकते हैं। इसका मतलब कि 5,000 इंटू रेट 8% इंटू टाइम 3 साल बटा में 100, 2 जीरो खत्म और 8 के 24, 25 120 यानी 1,200 रुपए बोल सकते हैं। या तो एक काम और कर सकते हैं कि रेट और टाइम को मल्टीपल करने से SI बनता है। तो 8 का कितना हो जाएगा 24%। सिंपल इंटरेस्ट 24% हो जाएगा। और आपको पता है कि मूलधन को 100% बोलते हैं। तो मूलधन जब 100% है तो 100% का मान 50,000 रुपया है। तो 1% का मान बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 रुपया हो जाएगा। इसलिए 24% का मान 24 गुने 50 यानी कि आप यहाँ से 1,200। इसलिए मौखिक इसको सोच सकते हैं। मौखिक कैसे सोचेंगे इसको कि 8 का 24% आपका SI निकालना है। 100% का मान 50,000 है तो 1% का मान 50 रुपया, तो 24% का मान 24 बचे 120 रुपया होगा। इसको मौखिक भी हम लोग कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी है सिंपल इंटरेस्ट है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 5,000 रुपया 1 साल में 5700 हो जाता है। 5,000 1 ईयर में 5700 हो जाता है। तो बोल रहा है 7,000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा, जबकि रेट वही है। तो वही चीज करेंगे, यहां से हम लोग रेट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, रेट क्रिएट करेंगे। तो I = PRT बटा में 100। जैसा कि 5,000 से 5700 हुआ तो ब्याज कितना बढ़ गया आपका 700। मूलधन हो गया आपका 5,000। रेट नहीं पता है लेकिन टाइमिंग पता है आपको 1 साल बटा में 100 हो गया। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहां कैंसिल हो गया, 14%। यानी उसका रेट कितना है 14%। अब इसी रेट को इस पे इंप्लीमेंट करना है। तो अब धन कितना हो जाएगा। तो चलिए इसका इंटरेस्ट निकाल लिया जाए। I बराबर इसका इंटरेस्ट निकाल लिया जाए। तो I बराबर PRT बटा में 100 और इंटरेस्ट कितना 7,000 है मूलधन। रेट आपका हो गया 14% और समय आपका हो गया कितना 2 साल में निकालना है। बट्टा में कितना हो गया 100 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28 यानी 70 गुने 28। 70 गुने 28 आप करेंगे 70 इंटू 28। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 बटे 56, 7 दूनी के 14 और 14 5 19, 1960 रुपया ब्याज हो जाएगा। लेकिन धन हो कितना जाएगा, धन हो जाएगा मतलब अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोलते हैं। और प्रिंसिपल हम लोग का कितना है 7,000 रुपया। इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 1960 आ गया। कितना आ गया 1960 आ गया। आप ऐड कर दो 0 6 9 7 7 8 9 हो जाएगा। तो आपने देखा, एक बार हम लोग चीजों को फिर से समझेंगे कि 5,000 रुपया 1 साल में 5700 हो जाता है। 5,000 रुपया 1 साल में 5700 हो जाता है। तो 7,000 रुपया 2 साल में कितना होगा, जबकि रेट वही है। तो मैंने क्या किया भाई कि इसकी फर्स्ट स्टेप के माध्यम से हमने रेट क्रिएट किया। मतलब I बराबर PRT बटा में 100 और I आपका 5,000 से 5700 हुआ, इसका मतलब 700 बढ़ गया। मूलधन आपका 5,000 है, रेट आपका नहीं पता है, टाइमिंग 1 साल है। तो आपने रेट क्रिएट किया 14%।
और 14% रेट जो क्रिएट किया इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि अब इसके लिए 7,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो आपने देखा कि आई बराबर PRT बटा 100। और मौखिक रूप में हम लोग कैसे सोचेंगे इसको, इसे मौखिक रूप में हम लोग सोचेंगे ओरल क्वेश्चंस कि भाई ध्यान देंगे कि रेट क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग। 700 बढ़ा, इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 700 बढ़ गया, 700 बढ़ गया यानी कि 700 बढ़ गया। और ध्यान देंगे 14 5 70, तो रेट कितना हो गया आपका 14% हो गया। जब 14% रेट हो गया, फटाफट के अंदाज में यहां से हम तुरंत R= 14% दिखाई दे दिया। इसके बाद हमको कितना यहाँ पर 14 दूनी 28% बढ़ रहा है। 1% का मान कितना है, 1% का मान 70 रुपया है। 70 रुपया 1% का मान है, तो 70 रुपया 1% का मान है, तो 70 गुनी 28 कर लेंगे तो 70 बटे 56, 7 दूनी के 14 और कितना 1996 हो गया। तो सूद सहित कितना बढ़ गया 7,000 में 1960, इसको हम ऐड कर दिए तो मेरा हो गया 8960। तो चीजों को हम लोग कैसे इसको सोचेंगे, इसके लिए हम लोग को स्किल डेवलप करना होगा, क्योंकि टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारा ये होता है, टाइम का प्रॉब्लम्स है। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज गोइंग टू प्ले एसेंशियल रोल, इस बात को समझना होगा। तो हम लोग कैसे मिनिमाइज करें चीजों को, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बेसिक जानना है, इसके बाद उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो एक बार और मैं बताऊंगा इसको कि देखिए आपका पैसा कितना बढ़ गया, 700 बढ़ गया ना, कितने साल में, 1 साल में। देखिए यहां से 2 जीरो खत्म करेंगे, 14 5 70, यानी रेट यहां से निकल गया हमको 14%। जब 14% निकल गया, हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना याद रखिएगा। अब 1% का वैल्यू आपका कितना हो गया, 70 हो गया। 14 दूनी 28, यानी 28% बढ़ रहा है। तो बढ़ने के बाद हमको मिश्रण चाहिए, हमको 128% निकलना है। कितना निकलना है, 128% निकलना है, क्योंकि 14 दूनी 28% तो ब्याज ही हो गया, यानी 128% आपका मिश्रण हो जाएगा। और 1% का मान कितना है, 70 रुपया है, तो हम लिख देंगे 128 गुने कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी 70 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 कम 7, 1 8, 8960 रुपया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। पहले बेसिक बनाइएगा, इसके बाद इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। समझेंगे, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाती है तो उसका रेट क्या है। मतलब बेसिक तरीके से हम समझेंगे कि 100 रुपया था, 300 रुपया हो गया, कितना साल में, तो 50 साल में, तो उसका रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो आई बराबर PRT बटा में 100, PRT बटा में 100, 100 से 300 हुआ तो इंटरेस्ट उसका कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। मूलधन कितना था, 100 था, रेट आपको पता नहीं है, टाइम है 50 साल, बटा में कितना हो गया, 100, यानी कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 4, तो रेट आपका कितना हो गया, 4% हो गया। रेट आपका कितना परसेंट हो गया, 4% हो गया, रेट आपका 4% हो गया। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि R बराबर N-1 इंटू 100 बटा में T, तो आपका धन कितना टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। तो यानी 3 माइनस 1 गुने 100, और ये 50 साल में होता है, यानी 2 गुने 100 बटा में 50, यानी कि 2 दूनी का 4%, 2 दूनी का 4% हो जाता है। आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं और बेसिक क्लास दिया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है कि कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाती है। बात वही है कि कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाती है, 35 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें।
रेट y। अभी मैंने जस्ट बताया कि r बराबर n-1 इंटू 100 बटा में t, यानी कितना गुना हो जाता है? 35 गुना हो जाता है। 35, तो 35 माइनस 1 गुने 100, टाइम कितना है आपका? 17 साल, यानी कि 34 गुना 100 बटा में कितना हो गया? 17। तो 17 गुना कितना हो गया? यानी 200%। 200%। ठीक है। कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी r इजकल टू n-1 इंटू 100 बटा में t, और 35 गुना यानी 35 माइनस 1 गुने 100 बटा में 17। 35 में से गया 34 गुने 17 दूनी का 34, यानी कितना हो जाएगा? 200%। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाती है। 4 साल में 5/4 टाइम्स हो जाती है। तो मुझे निकालना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट कितना होगा। इसके पास क्वेश्चन में उसके लिए डाटा भी लिख दिया कि 4 साल में 5 ब्याज की दर क्या है। देखेंगे दोस्त, एक्चुअली आप ध्यान दो कि 5/4 गुनी हो जाती है, नहीं तो यानी चीजें, आपका धन कितना था? 4 था, हो कितना गया? 5। तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और इंटरेस्ट जब 1 बढ़ गया तो I बराबर PRT बटा में 100, यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 1, धन कितना था? 4, रेट नहीं पता है आपको, टाइमिंग है 4 बट्टा में 100, ठीक ना। बट्टा में कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है ना। तो 25 चौके 100 और 25 बटा में 4 बराबर 8, यानी 4 छक 24, 6.1/4% उसका रेट हो गया। 6.1/4% उसका क्या हो गया दोस्त? रेट हो गया। तो चीजों को हम लोग समझते चले। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार पुनः इस चीज को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई धन 4 साल में 5/4 गुनी हो जाती है। तो 5/4 कहने का मतलब पहले धन कितना था? प्रिंसिपल 4 था, और सदन कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब 1 बढ़ गया, जो बढ़ता है उसी का नाम में ब्याज है। तो I बराबर PRT बटा में 100, बढ़ा कितना? तो 1 बढ़ा। मूलधन कितना था? तो 4 था। रेट हमको नहीं पता है, टाइमिंग कितना है? तो 4 साल है, बटा में 100। और इस प्रकार हम लोग रेट कैलकुलेट किए 6.1/4%। 6.1/4%। 6.1/4%। आगे का क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, बेसिक चीजें कर रहे हैं। 5,000 रुपया कितने वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाएगी। 5,000 रुपया कितने वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में 6,000 रुपया हो जाएगी। 6,000 रुपया हो जाएगी, रेट हमको क्रिएट करना है। इसका मतलब 5,000 से 6,000 हुआ तो बढ़ा कितना? 1,000 बढ़ गया। सो I बराबर PRT बटा में 100 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000 हो गया। मूलधन कितना है? 5,000 है। रेट हमको नहीं पता है, टाइमिंग पता है 4 साल, बटा में 100, यानी कि 2 जीरो खत्म, यहाँ 1 जीरो से यहाँ खत्म, और 20,500 और 4×5 20। तो हम कह सकते हैं कि रेट उसका कितना होगा? 5%। हम कह सकते हैं कि रेट उसका कितना होगा? 5% होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो हम डिटेल्स देते हैं कि 5,000 रुपया 4 साल में 6,000 होती है तो रेट कितना होगा। तो क्वेश्चंस भी आपका कुल मिला के कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ देखिए 8 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है उसको ध्यान समझेंगे। बोल रहा है कि 1200 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 240 रुपया का ब्याज देती है। तो टाइमिंग याद करें, 1200 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 240 रुपया का ब्याज देती है, 240 रुपया का ब्याज देती है। तो अवधि ज्ञात करें, टाइम ज्ञात करें। आई बराबर PRT बटा में 100, इंटरेस्ट 240 हो जाता है। मूलधन है आपका 1200, रेट है आपका 5%, टाइमिंग है आपका वाट, बटा में 100, 2 जीरो खत्म, बादुनी के 24, 30, पंचों के 20, यानी कि 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में, 4 साल में हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को समझना होगा। अब हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। तो ये था टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम लोग टाइप 2 में इन करेंगे। टाइप 2 में इन करेंगे। टाइप 2 में इन करेंगे। टाइप 2 बोल रहा है कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाती है तो 9 साल में कितनी गुना हो जाएगी। कोई धन है 5 साल में 3 गुना हो जाती है, तो बोल रहा है कि 9 गुना होने में 9 गुना होने में उसे कितना वक्त लगेगा, टाइम कितना लगेगा। टाइम हमको निकालना है, व्हाट टाइम्स निकालना है। एक बार हम लोग चीजों को फिर समझेंगे कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में वो 9 गुना हो जाएगी। और ये केस है आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं है। इस बात को समझना होगा कि साधारण ब्याज पे केस है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ते आए हैं कि धन 100 था तो 300 हो गया, तो हम लोग वहां से एक रेट क्रिएट करते थे और रेट क्रिएट करने के बाद हम लोग फिर इस रेट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे। अब ऐसा सवाल जब भी 2 बार टाइम्स दे दे, 2 बार कहानी हो जाए, आप इसको ऐसे सोच लेना, N1 - 1 बटा T1 बराबर N2 - 1 बटा में T2। और N1 का मतलब टाइम्स, N1 N2 का मतलब टाइम्स। तो धन कितना गुना हो जा रही है? 3 गुना हो जा रही है। 3 - 1 कितने साल में? 5 साल में। 9 गुना 9 - 1 कितने साल में? यही निकालना है। यानी कि हम बोल सकते हैं 3 में से 1 गया, 2 बटा 5 बराबर 8 बटा में T, 2 चौके 8 और 5 चौका 20, यानी कितना साल में हो जाएगा? 20 साल में। तो जब भी इस तरह का सवाल दे कि कोई धन इतना वर्ष में इतना गुना, इतना वर्ष में इतना गुना, तो उसका टाइम क्या है, या इवन जो भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं भाई कि N1 - 1 बटा T1 बराबर N2 - 1 बटा में T2। और N क्या है? गुना 3, तो 3 - 1 बटा में 5, और फिर से 9 गुना तो 9 - 1 बटा में T। यहां से चीजों को निकाल देते हैं। टाइप 2 इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का हमने संग्रह दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के जैसा है, सेम इट इज। देखिए सेम इट इज है। क्या बोल रहा है कि कोई धन 11 साल में 9 गुना हो जाती है तो 33 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। यानी 11 साल में कोई धन कितना गुना हो जाती है, तो 9 गुना हो जाती है, 9 टाइम्स हो जाती है। 11 साल में 9 गुना हो जाती है। तो प्रश्न बोल रहा है कि 33 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो बात तो वही है हम लोग जो पीछे डिस्कस किए हुए थे। चलिए आप लोग लिखिएगा N1 - 1 बटा T1 बराबर N2 - 1 बटा में T2। और N1 मतलब गुना हो गई, 9 गुना हो गई, तो 9 - 1 कितने साल में? तो 11 साल में। अब 33 गुना करना है तो 33 - 1 बटा में कितने साल में? 8 बटा 11 बराबर 32 बटा में T, और चौके 32 और 11 चौक 44,
कितने साल में हो जाएगी, 44 साल में हो जाएंगी। देखेंगे हम लोग n1 माइनस 1 बटा T1 बराबर n2 माइनस 1 बटा में T2, यानी n1 का मतलब 9 गुना 9 माइनस 1 कितने साल में, तो 11 साल में। अब 33 गुना करना है, 33 माइनस 1 तो कितने साल में, तो 30 साल में। अब इसके बाद हम लोग देखें 9 में से 8 बटा 11 32 बटा में 8 चौक के 32 लेकर चौक 44 साल में चीज को देखने को मिलेगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, सब हम लोग टाइप धीरे धीरे बदलते रहेंगे। ये टाइप 2 के अंतर्गत आ रहा है, टाइप 2 के अंतर्गत आ रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे किसका क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाती है, 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाती है तो बोल रहा है कि उसे 7 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 7 टाइम्स होने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, यहां से n1 माइनस 1 बटा में T1 बराबर n2 माइनस 1 बटा में T2 करेंगे। बात को समझ में आ रही है। अब देखिए कोई धन 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, यानी 5 माइनस गुना मतलब इक्वल हो गया क्वेश्चन। तो 5 माइनस 1 बटा में 5 साल, 7 माइनस 1 बटा में कितना साल, 4 बटा में 5, 6 बटा में T। ठीक है ना। तो आप कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं कि 40 बराबर ना 6 5 30, यानी T बराबर 30 बटा में 4, यानी कि 7.5 साल में, 7.5 साल में देखने को मिलेगा, 7.5 साल में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस में। धीरे हम लोग टाइप बाय टाइप चीजों को बदलते चल रहे हैं ताकि लोग कुछ आराम से सीखते जाए। अभी हम लोग आगे चल के बड़े क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग फिर अभी बेसिक क्वेश्चन करते हुए आगे की ओर निकलते हैं। ठीक है ना, इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए कह रहा है, ध्यान देंगे। अब टाइप 3 में हम लोग आ रहे हैं। अच्छा टाइप है ये, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। टाइप 3 बहुत ही, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसका यह है, क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा रीड कर के बाद क्वेश्चन नहीं हो समझ पाए। कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर 3.5 साल के लिए उधार लिया गया। कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए उधार लिया गया और उतना ही धन 15% वार्षिक दर से 5 साल के लिए उधार लिया गया और दोनों में ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो धन कितना उधार लिया गया। अच्छा सवाल है। दोनों केस में धन इक्वल है, यहां भी धन इक्वल है, यहां भी धन इक्वल है। दोनों केस में धन क्या है, इक्वल है दोस्त। और दोनों केस में आपका रेट भी सेम है, 15% यहां भी है, 15% यहां भी है। दोनों क्वेश्चन में रेट भी सेम है, लेकिन एक में टाइम दिया है 3.5 साल, 3.5 साल, और एक में टाइम दिया है 5 साल। ऑब्वियसली आपको समझना होगा कि भाई धन दोनों में सेम है, रेट दोनों में सेम है, तो टाइम फ्लक्चुएट कर रहा है। ये टाइम फ्लक्चुएट करेगा तो पैसा भी फ्लक्चुएट करेगा, और इस प्रकार उसकी जो पैसा है 144 रुपया का फ्लक्चुएशन है दोनों के। तो हम लोग बोल रहे हैं कि धन कितना है, तो धन को दोस्त हम लोग 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, 100%। और आपको समझना है कि धन तो सेम है और रेट भी सेम है, टाइम फ्लक्चुएट हुआ। तो आपको यहां समझना है कि रेट कितना परसेंट है, 15%। आप बताओ कि 3.5 साल से 5 साल हो गया, 3.5 साल से कितना साल हो गया, 5 साल हो गया, 3.5 साल से कितना साल हो गया, 5 साल। तो कितना बढ़ गया, 1.5 साल बढ़ गया। भाई 1.5 साल बढ़ा है, 1.5 का मतलब होता है 3/2। क्या होता है, 3/2, जिसके चलते पैसा कितना इंक्रीज हो गया, 144 रुपया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 × 45/2 यानी
22.5% किसको रीड कर रहा है? 144 को रीड कर रहा है। 22.5% किसको रीड कर रहा है? 144। 45/2 यानी 45/2 का मतलब 22.5%। तो हम आपको बताएं कि धन को हम लोग एज्यूम कितना करते हैं? 100% एज्यूम करते हैं। तो 22.5% का वैल्यू 144 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? इसको आप x कंसिडर कर लो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। भाई 22.5% का मान 144 है, तो 100% का मान कितना होगा ये तुमको पता करना है। तो आपने देखा कि 22.5 इंटू एक्स बराबर 144 गुना क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। 25 नवा 225, 25 चौके 100 हो जाएगा। 16 नवा 44 यानी 144 है ना, यानी कि x बराबर 16 चौके 64, दहा में 640 रुपया हो जाएगा। यानी धन कितना है? 640 रुपया। एक बार चीजों को पुनः देखा जाए, एक बार चीजों को पुनः देखा जाए। क्या देखा जाए भाई? कि दोनों ही स्थिति में धन कांस्टेंट है, दोनों ही स्थिति में रेट कांस्टेंट है। तो एक का टाइम 3.5 साल और एक का टाइम 5 साल। आपको यहां समझना ये होगा कि धन कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है, 1.5 साल के लिए भाग रहा है। इसका मतलब कि आपका रेट है 15% और 1.5 का मतलब 1.1/2 और 1.1/2 को तोड़ेंगे तो 3/2 यानी 15% गुने 3/2 बराबर 144 है, यानी 45/2 यानी 22.5% 144 को रीड कर रहा है। तो 100% किसको रीड करेगा? यही तो मुझे पता करना है, यही तो मुझे पता करना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में। टाइप 3 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें और अप्रोच भी आपका बेहतरीन होगा, इस बात को समझना होगा। टाइप 3 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि 2400 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज की दर से 3350 रुपया हो जाती है। 2400 रुपया 4 साल में 3350 रुपया हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो उतना ही धन राशि साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है कि उतना ही धन राशि वही धन कितना हो जाएगा, यानी टाइमिंग आपका सेम रहेगा, 4 साल ही रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। टाइमिंग आपका 4 साल ही है, लेकिन पहले उसका रेट R% था और रेट उसका 1% बढ़ गया। तो पैसा कितना होगा यही तो निकालना है। पैसा कितना होगा यही तो निकालना है। आपको समझना है। एक फिर से इस बात को बताना है, पुनः इस बात को हम चर्चा कर रहे हैं कि 2400 रुपया 4 साल में जो है 3350 रुपया हो जाती है और उसी रेट पे उसी समय पे उतना ही धन कब, जब रेट 1% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, हम लोग को यही कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को समझना दोस्त यही है, पैसा तो वही है, बोलिए हाँ, टाइम भी देखिए वही है, लेकिन फ्लक्चुएशन क्या कर रहा है? रेट। फ्लक्चुएशन क्या कर रहा है? रेट। तो रेट कितना परसेंट फ्लक्चुएशन कर रहा है? 1%। कितना परसेंट कर रहा है? 1%। तो दोस्त 1% कर रहा है फ्लक्चुएशन पैसा। कितने समय के लिए कर रहा है? 4 साल के लिए। इसका मतलब पैसा फ्लक्चुएट कितना करेगा? 4%। पैसा फ्लक्चुएट कितना करेगा? 4%। अब बताइए, यानी कि अब जो पैसा होगा पहले के पैसा से कितना परसेंट अधिक होगा? तो 4%। अब जो पैसा होगा पहले के पैसा से कितना अधिक होगा? तो 4%। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा पैसा 2400 रुपया है और जैसा कि आपको पता है कि 100% पूरा मूलधन होता है, तो 100% यदि बाबू 2400 दिया हुआ है तो मेरे को बताओ 1% कितना हो जाएगा? केवल 24 रुपया हो जाएगा।
जब 1% 24 रुपया हो जाएगा तो 4% कितना हो जाएगा? 24 चौके 96 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो 96 रुपया है पहले से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा। तो पहले कितना था? 3350, इसमें हम 96 रुपया जोड़ देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6 नहीं 9 5 14 3 1 4 यानी 3446 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यानी अब जो पैसा होगा कितना हो जाएगा? 3446 रुपया हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, इस बात को पुनः समझिए कि 2400 रुपया 4 साल में 3350 रुपया हो जाती है। अब पहले से रेट 1% बढ़ा दिया जाए, वही पैसा 4 साल में कितना होगी? तो मैं बोल रहा हूं कि भाई पैसा तो सेम है, टाइम भी आपका सेम है, रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है 1%, लेकिन कितने साल के लिए बढ़ रहा है? 4 साल के लिए बढ़ रहा है। इसका मतलब 1% इंटू 4, यानी कि यही आपका बढ़ा हुआ पैसा होगा, यही आपका बढ़ा हुआ पैसा होगा। यानी आपका पैसा कितना बढ़ेगा? तो 4% बढ़ेगा। आपका पैसा कितना बढ़ेगा? तो 4% बढ़ेगा। अब मेरे को बताओ कि 100% का मान 2400 है, तो 1% का मान 24 रुपया होगा, तो 4% का मान 96 रुपया होगा। और अब जो पैसा होगा पहले के पैसा से कितना बढ़ेगा? तो 96 रुपया बढ़ेगा। यानी पहले कितना था? 3350, उसमें कितना जोड़ दिए? 96 जोड़ दिए। इसका मतलब 6 9 5 14 3444 46 रुपया। यानी अब कह सकते हैं कि जो पैसा होगा 3446 रुपया होगा दोस्तों। इस बात को आपको समझना होगा। तो आशा करते हैं कि इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे की क्लास में हम लोग इस लेवल थोड़ा सा आगे लेकर धीरे बाई धीरे लेवल को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्योंकि आज जो था ऑफलाइन क्लास बंद था, है ना, तो हम लोग को इसको जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किसी का सिलेबस न रुके, सिलेबस को बढ़ाते रहें। तो आज हम लोग वहां से आगे की ओर बढ़े हैं ना। आप इस चीजों को बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा चीज क्लियर है। इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। अभी तो इसका हम बेसिक शुरुआत की है। चलिए, यहाँ तक हमको यकीन है कि आपको ये अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से आप करेंगे। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।